हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मेरे भाइयों, मैं आपका भाई राहुल भैया आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल घर में जमेकर पर। मेरे भाइयों, इस पल में अपना बेस्ट करना, इस पल में अपना बेस्ट करना आपको अगले पल में बेस्ट जगह पर पहुंचा देता है। कहने का मतलब है कि यदि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ राहुल भैया के साथ लग जाइए। और देखिए आपके सामने राहुल भैया इतने मस्त मस्त क्वेश्चन लेकर के आते हैं, हर एक वीडियो में लाते हैं। इससे ही पहले जो भी हमने मैथ का बनाया है वीडियो, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे रखा है, प्लीज़ आप वहाँ से जाकर के एक बार जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आज भी हम आपके सामने जो भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे एकदम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहेगा और एकदम ही मस्त रहेगा, जो कि आपके आगामी जो भी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है ना, पक्का पूछेगा। 110% की गारंटी। आइए सवाल पर देखते हैं क्या है। सवाल है कि एक धावक यानी कि एक दौड़ने वाला व्यक्ति है जो कि 200 मीटर की दौड़ कितने में 24 सेकंड में पूरा करता है। जो धावक है वो 200 मीटर की दौड़ कितने में 24 सेकंड में पूरा करता है, तो उसकी चाल कितनी है। ठीक है, यानी कि चाल पूछा है, स्पीड पूछा है। दोस्तों क्या होता है, चाल बराबर सबसे पहली बात कि चाल बराबर होता है दूरी और बट्टा में होता है समय। दूरी बट्टा में समय, यानी कि स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाय टाइम। इस तरह से अब आइए, तो दूरी कितना दे रखा है 200 मीटर, लिख दीजिए 200 मीटर। ठीक है, उसके बाद समय कितना दे रखा है 24 सेकेंड। 24 सेकेंड, इसको भी लिख दीजिए। अब यहां पर यह देखना है कि मेरा जो यहां पर आंसर है किसमें है, तो देखिए क्या दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। यहां पर क्या मिला मीटर प्रति सेकेंड, और आंसर किस में देना है हमको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, बड़ा वाला से गुना करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बड़ा वाला क्या है, छोटा यूनिट क्या है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक ट्रिक बताना चाहते हैं। क्या, आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर 5 का पहाड़ा और यहाँ पर 18 का पहाड़ा पढ़ते रहना है। ठीक है, एकदम लाइन से पढ़ते रहिएगा। देखिए 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 के 20, 5 25, इस तरह से। और यहाँ पर 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, ये बढ़ता जाएगा। तो ये जो है ना, ये 5 है, ये मीटर पर सेकेंड के लिए है। किसके लिए है, मीटर पर सेकेंड के लिए है। और ये जो 18 है वो किलोमीटर पर आवर के लिए है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा के लिए है। ठीक है, तो जब यहां पर आइए कि जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बोले तो क्या करेंगे 18/5 से गुना करेंगे। कहने का मतलब कि यदि आपके पास दे दिया कि 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और बोलेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे। यहां पर 25 लिखने के बाद में जब छोटा से देखिए मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो 18/5 से गुना करेंगे, इसको काटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 5 90। अब आइए यहां पर टेबल में जो हम यहाँ पर लिखे थे, तो देखिए तो 5 25, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में यदि 25 है तो देखिए तो किलोमीटर में क्या दिया है 90, यानी कि इतना आप न करके इस पर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया दोस्तों आपका ट्रिक मेथड, जो कि आप बहुत अच्छे तरह से शायद उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो यही काम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड दिया है। ठीक है, हमको जाना है कहाँ, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बस जब छोटका से बड़का में जाना होता है तो बड़का से गुना। ठीक है, और हाँ, जब बड़का से छोटका में जाना होता है, यानी कि जब 72 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर बोल दे कि मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो क्या करेंगे, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा है और हमको जाना कहाँ है, मीटर प्रति सेकंड में। तो छोटका से गुना, यानी कि 5/18 से गुना कर देंगे। देखिए ना, 18 चौक 72, 5 चौके, ये क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इस तरह से ये भी समझ गए होंगे। अब आइए, तो हमको कहाँ जाना था, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहां से सेकंड क्या हो गया, उड़ गया। बस अब इसको कटा दीजिए। चलिए, तो 5 के 20 40 हो गया। ये 36 18, 6 चौके 24, 4 से ये गया तो 10, यानी कितना मिला 10 तिहाई 30 किलोमीटर
प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी सुपर आंसर। अगला सवाल दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। एक व्यक्ति है जो कि एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर वह कार्य को कितने दिन में? 3 दिन में समाप्त करता है, ठीक है, कर सकता है। तो उसका जो पुत्र है अकेले अगर उस कार्य को करेगा तो कितने दिनों में समाप्त करेगा? दोस्तों वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप बनाने का कोशिश जरूर कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए। नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? 100% का वादा है राहुल भैया का, नहीं आएगा तो हम तो है ही, लेकिन खुद से बनाइए, क्योंकि एग्जाम में आपको जाना है, आपको फेस करना है एग्जाम, ठीक है। आइए, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में, यानी कि एक व्यक्ति का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बराबर क्या हो जाएगा? 1/5। ध्यान से देखिएगा, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/5। फिर क्या बोल रहे हैं? अपने पुत्र के साथ मिलकर, पुत्र के साथ मिलकर एक दिन का कार्य क्या हो जाए? कितना दिया है? 1/3। यानी कि व्यक्ति जब अकेले कर रहा है तो कार्य का मतलब क्या कर रहा है? 1/5, और दोनों मिल के कर रहा है तो 1/3। अब क्या बोल रहा है कि पुत्र अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो पुत्र का कार्य, ठीक है, कितना दिन का? 1 दिन का। पुत्र के 1 दिन का कार्य बराबर क्या करेंगे? तो ये 1/3 में से 1/5 को माइनस कर देंगे। देखिए तो एलसीएम में आ गया कितना? 15, यहाँ पर आ गया 3 5 15, 5 और यहाँ पे आ गया 3, यानी कि 2/15। क्या है? पुत्र का 1 दिन का कार्य 2/15, यानी कि पुत्र का कार्य बराबर क्या हो जाएगा? तो ये ऊपर जाएगा तो 15/2 दिन। अब देखिए तो किस ऑप्शन में है? 15/2। तो 15/2 नहीं दिख रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है? अरे इसको तोड़ा है, 2 से भाग जब देंगे इसमें तो क्या होगा? यानी कि 7.1/2 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि एक थैले में ₹1 50 और 25 पैसा के सिक्का कैसे में है? तो 5:9:25, यानी कि 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल दे रखा है कितना? 1008 रुपया है, तो विभिन्न तरह के सिक्कों की संख्या बताना है कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 50 पैसा के कितने और 25 पैसे के कितने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो यहाँ पर रेशियो दिया है ना, देखिए उसमें हम x लगा देंगे, यानी कि 5x + 9x और + 25x। यहाँ पर तो x लगा दिए, ठीक है, ये रेशियो के लिए। अब देखना है कि 1 रुपये के जो सिक्का है, एक मिनट इसको ऐसे कर देते हैं यहाँ पर, और सिंपल हम बना देते हैं। चलिए तो क्या है? 1 रुपये का, तो यहाँ पर 1 से गुना कर दिए, उसके बाद ऐड करते हैं, ठीक है, 9x, ठीक है, 9x और क्या है? 50 पैसा। दोस्तों 50 पैसा है तो इसको भी रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भागा कर देंगे, फिर प्लस, फिर 25 पैसा, तो 25x गुना 25 और बट्टे में क्या? 100। ये भी हो गया रुपया में। और टोटल कितना दे रखा है यहाँ पर? 1008। ऐसे अब देखिए ये कट के आ गया 2, ये कट के आ गया 4। चलिए इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? 5 का 20x, ठीक है। यहाँ पर आइए, 2 से किया तो 2, 9 दूनी 18x, और फिर इसके नीचे क्या है? 4 है, तो 4 से 4 में गया तो 1 में और x में इसमें गुना के तो कितना मिला? 25x बराबर में क्या है? 1008। बस इसी तरह से करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 25 और 20 45 और 18 कितना हो जाएगा? 63x, और 4 गया इधर, तो 1008 गुने 4। तो x की वैल्यू क्या होगा? 1008 गुने 4/63। दोस्तों इसको जब आप कटाइएगा तो ये कट जाएगा
आपका 16वें में, यानी कि 16 का 64। एक्स की वैल्यू क्या मिला 64। अब कुछ नहीं करना है, एकदम धड़ाक से आ जाइए। क्या दिया है 5x, 5x क्या है 1 रुपये का, 1 रुपये का, तो 5x है तो यहाँ पर गुना कर दीजिए 5 में 64 से, ठीक है। तो 5 का 20, 0 2, 6 5 30 2 32, 320 कहीं है 320 है, बस 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 दिख रहा है। चलिए आगे एक और कर लेते हैं। 9x है तो 9 गुने 64, तो 9 चौका 36, 6 कैरी 3 और 9 छक 54 3, कितना हो जाएगा 57 मिल रहा है बस। यानी क्या होगा आपका ए विल बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल पे आते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 माह, ध्यान से देखिएगा 8 माह का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, तथा उसी धन पर 5% वार्षिक दर से 15 माह का साधारण ब्याज का एक डिफरेंस दिया है, यानी अंतर दिया है कितना 129 रुपया। तो इसका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करना है दोस्तों। क्या करना है प्रिंसिपल ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि मूलधन क्या है P है। अच्छा, और क्या दिया है कि साधारण ब्याज का अंतर दिया है, एक 5% और 15 माह और एक दिया है 4% 8 माह का अंतर दिया कितना 129। तो क्या होता है ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। चलिए उसी हिसाब से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि मूलधन क्या है P है, तो P गुना कितना दिया है 15 माह। दोस्तों 15 माह दिया है, इसको ईयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 12 से भागा कर देंगे। उसके बाद क्या है 5% 5 और फिर नीचे में क्या होता है 100, यही ना होता है फॉर्मूला। देखिए तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 इस तरह से, और फिर माइनस क्या इसके लिए 4% और 8 माह के लिए, यानी कि P गुना वही काम 8 बटा 12 गुना 4 बट्टे में क्या हो जाएगा इसका भी हो जाएगा 100। तो और ये तो हो गया, और फिर मूल अंतर दिया कितना है 129 बराबर में 129। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, एकदम खड़ाक से आंसर आएगा। तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा, इसका और इसका एलसीएम मिला तो क्या मिला वही 12 गुना 100, एलसीएम तो यही मिला। यहाँ पर आइए इन दोनों में से P को बाहर निकाल लीजिए सबसे पहले। तो 15 5 क्या हो जाएगा 75 माइनस ये और चौका हो जाएगा 32। देखिए एकदम कितना आराम से बन रहा है 129। अब 75 में से 32 घटाइए तो क्या मिलेगा 43, और यहाँ पर आ जाइए ये P है ना, P को अब यहाँ पर लगा दीजिए, और ये वही कहानी 1200 बराबर में क्या है 129। दोस्तों 43 तिया क्या हो जाएगा 129 होगा। तो P का वैल्यू क्या मिला, तो P इक्वल हो जाएगा, देखिए ये तिरछा तिरछी गुना होता है ना, तो 12 तिया 3600 रुपया, यानी कि उसका मूलधन क्या हुआ होगा 3600 रुपया। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल आइए दोस्तों, देखिए इस सवाल को कितना मस्त सवाल है कि 11 स्क्वायर जोड़ 12 स्क्वायर जोड़ 13 स्क्वायर जोड़ 14 स्क्वायर कहाँ तक 20 स्क्वायर तक का है, ठीक है। तो इसका निकालना है कि इसका आंसर क्या आएगा, और आपके सामने क्या दे रखा है ऑप्शन दे रखा है। दोस्तों एकदम आराम से देखिएगा। सबसे पहले हम आपको एक बताना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कि n प्राकृत संख्या का योग यदि आपसे पूछ दे तो इसका होता है n इंटू n प्लस 1/2, बस यही होता है, ठीक है। यदि पूछ दे कि n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, यानी कि वर्गों का योग पूछ दे तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाटे में क्या होता है 6 होता है, इस तरह से होता है। तो अब आइए यहाँ पर क्या है 11 का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, कहने का मतलब ये है कि ये क्या है वर्गों का योग पूछा है। कहाँ से 11 स्क्वायर से लेकर के 20 स्क्वायर तक का, जब स्क्वायर करके इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों यदि स्क्वायर करके फिर जोड़िएगा तो आपका समय बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो क्या करेंगे, इसी ट्रिक का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे
कैसे करेंगे अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर कैसे करेंगे। यहां पर आइएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6 पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं। सबसे पहली बात कि प्राकृत संख्या में तो दिया है, लेकिन कहां से कहां तक, जब 1 से लेकर के 20 तक पूछता, यानी कि 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर यानी कि 20 स्क्वायर तक का पूछता, तो हम चुपचाप इस पर बैठा देते क्या, n इंटू एन प्लस वन और इंटू 2n प्लस 1/6 पर। लेकिन यहां पर एक चीज क्या कर दे रखा है कि 11 से शुरू किया है, तो हमको क्या करना है, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर को घटाना पड़ेगा। आइए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ कहां तक, 20 स्क्वायर तक लिखेंगे। उसके बाद माइनस कर देंगे कितना, वही 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कहां तक, 10 स्क्वायर तक। जब 1 से लेकर 20 में से 1 से लेकर 10 को हटा देंगे तो 11 से 20 का निकल जाएगा। आइए वही फॉर्मूला बैठाएंगे, n इंटू एन पर, तो एक आ जाएगा यहां पर ये और एक यहां से ये माइनस हो जाएगा, तो लास्ट क्या है 20 है, तो क्या हो जाएगा 20 गुने n इंटू एन प्लस वन। देखिए फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं आपको समझने के लिए, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1, ठीक है, बाई 6 इस तरह से। तो n क्या है यहाँ पर 20 है, 20 और n प्लस 1 यानी 21 और गुना 2n यानी कि 20 दूनी 40 है, 41/6 और फिर माइनस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 से लेकर क्या है 10 तक है, यानी कि n क्या है 10, यानी कि 10 गुना 11 गुना 21/6। बस अब कटाइए ना इसको, तो 3 दूनी 6 3 7 21, 2 से ये गया तो क्या आ गया 10, यहाँ भी कटाइए 3 दूनी 6 और 3 7 21, 2 से ये कटा तो 5, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 7 कम 7 7 चौक 28 पर 1 0 यानी कि 28 70 और माइनस इसको कीजिए तो 11 7 77 77 5 करेंगे तो कितना जाएगा 5 25 2 और 7 5 35 और 2 37, बस माइनस कर दीजिए कितना जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और शायद कुछ गड़बड़ी हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, 1 मिनट का 11 7 77 था ना, तो यहाँ पे ये नहीं होगा 8 होगा, तो क्या हो जाएगा 8 और फिर क्या जाएगा यहाँ पर 16 में से 8 के 8 और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 28, तो ये हो जाएगा 4 2 24 85 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों तक लिंक को शेयर कीजिए, ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेगा। तब तक के लिए राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।